वीडियो है ये प्रमुख ग्रैंड स्लैम पर आधारित है। यदि आपके एग्जाम में एक नंबर में भी साल भर में होने वाले चारों ग्रैंड स्लैम के विजेताओं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें से आपका एक भी सिंगल प्रश्न मिस नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि टॉपिक वाइज जो स्पोर्ट्स सेक्शन है इसमें आपका ग्रैंड स्लैम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहुत बेसिक से हम शुरू कर लेते हैं। ग्रैंड स्लैम टेनिस के 4 प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं साल भर में। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अंत में होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जनवरी फरवरी में ये मतलब साल के स्टार्टिंग में ही मनाया जाता है। मनाया क्या, आयोजित होता है। फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन जून जुलाई में और लास्ट में सबसे लास्ट में होता है अगस्त सितंबर के महीने में यूएस ओपन। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि रोलैंड गैरोस के नाम से किस टूर्नामेंट को जाना जाता है, फ्रेंच ओपन, इसे रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ग्रैंड स्लैम दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, तो ये है विंबलडन ओपन। 1870 के आसपास इसकी शुरुआत है जो की गई थी। लोकेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन सा टूर्नामेंट कहाँ आयोजित होता है। सबसे पहले अच्छा, मैप तो आप लोगों को क्लियर होगा ना कि कौन से महाद्वीप में कौन सा देश है। जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये आपका सेंट्रल अमेरिका हो गया। यहाँ से इतना ये आपका पूरा हो गया यूरोप, ये आपका एशिया महाद्वीप हो गया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है। और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई अफ्रीका में इसका आयोजन नहीं होता है, साउथ अमेरिका में भी नहीं होता है, नॉर्थ अमेरिका में तो होता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, साउथ अमेरिका में नहीं होता और एशिया में भी नहीं होता है। चलिए लोकेशन के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। ये पूरा ऑसिनेशिया वाला क्षेत्र है ना ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न पार्क है, मेलबर्न में यहाँ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अच्छा, मेलबर्न से मुझे कुछ याद आया। आप लोगों को ये तो मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये भारत में ही है। कहाँ है, तो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से आप इसे जानते हैं। 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता है। ठीक है, अब दुनिया का दूसरा जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये मेलबर्न का है ना। मेलबर्न कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। 90,000 लोगों की बैठक क्षमता के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा। और अब जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है वो भी भारत में ही बनने जा रहा है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, 75,000 लोगों की बैठक क्षमता के साथ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर दूसरा कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि 2024 में जो आपके समर ओलंपिक होंगे ना, ये भी पेरिस में आयोजित होंगे। अभी लास्ट समर ओलंपिक कहाँ हुआ था, 2020 वाला टोक्यो जापान में। 4-4 साल में जैसे होता है, तो अब जो नेक्स्ट होगा पेरिस फ्रांस में आयोजित है जो कि किया जाएगा। तो यहीं पर क्या होता है, फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है। अब तीसरा क्या है, विंबलडन ओपन। विंबलडन लोकेशन कहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ इंग्लैंड क्लब, ये लंदन में आयोजित किया जाता है। यूके की कैपिटल लंदन में विंबलडन टूर्नामेंट होता है। और लास्ट में सबसे होता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन ये न्यूयॉर्क सिटी, ये यूएसए की लोकेशन यही कहीं पास न्यूयॉर्क है जहां यूएस ओपन आयोजित किया जाता है। अच्छा, न्यूयॉर्क से आप ये भी रिलेट कर सकते हो कि अभी हाल ही में ना ये पोलियो वायरस के कारण यहाँ आपातकाल लगा दिया गया है। ये चर्चे में था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अब ये टूर्नामेंट का क्रम याद ना हो तो इसके लिए एक आप ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए आप ABCDEF इस तरह से, तो कुछ इजी हो सकता है आपको याद करने में। चलिए, जैसे कि मैंने ऑनलाइनर फॉर्मेट में लिखा, यहाँ से आपको याद करा दूंगी। किस तरह के मैदान पर खेला जाता है यदि पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी कि शुरू का ग्रैंड स्लैम और अंतिम ग्रैंड स्लैम दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो दूसरा होता है क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। और विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान पर खेला जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैंने लिख रखे हैं। जैसे कि देखिए 4 ग्रैंड स्लैम तो है लेकिन ये 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। 5 कैटेगरी कैसे, मतलब कि
विजेता किस किस कैटेगरी में होता है? तो 5, पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल, यानी कि मेंस सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, और एक होता है मिक्स डबल, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, ये मेन सिंगल और वुमेन सिंगल से पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने पांचों आपको कैटेगरी के विजेता मैं आपको बताऊंगी, लेकिन 2 आपको मेनली याद रखनी है, ठीक है? कुछ वन लाइनर फॉर्मेट पे हम चीजें देख लेते हैं जो कि ग्रैंड स्लैम से पूछे जाते हैं कि साल भर में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसका आप यदि ट्रिक याद करना चाहे कि सीक्वेंस क्या है, तो ABCD यदि आप पढ़ें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ए से ऑस्ट्रेलिया, ABCDEF, F आया फ्रेंच ओपन। अब लास्ट में थोड़ा सा इसे स्वाइप कर दें, जैसे कि ABCDEF इतना हुआ, GHIJKLMNOPQRSTU, यू पहले आ गया, लेकिन US ओपन तो लास्ट में है, तो USA, TUV, W से विंबलडन, कुछ इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। लास्ट का बस स्वाइप कर दे, बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये चीजें चलेंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन ओपन, और फिर लास्ट में US ओपन होता है। फिर ग्रैंड स्लैम क्या है? तो ग्रैंड स्लैम एक्चुअल में ये टेनिस, गोल्फ और रग्बी जैसे विशेष खेलों में दुनिया के 4 महत्वपूर्ण वार्षिक टूर्नामेंट है, ठीक है? अब ऐसा कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसमें कि व्हाइट यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है? विंबलडन ओपन, जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यहाँ व्हाइट पोशाक ये जरूरी होता है। ग्रैंड स्लैम का उपयोग किस खेल के लिए किया जाता है? तो ये टेनिस इवेंट से जुड़ा हुआ शब्द है। साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। 4 महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। अब ये प्रश्न जरूर याद रखेंगे। ग्रास कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है? तो ये खेला जाता है विंबलडन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन ये मिट्टी के मैदान पर हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय थे तमिलनाडु के महेश भूपति, और इतिहास में सबसे कम उम्र की ग्रैंड स्लैम विजेता ये मार्टिना हिंगिस थी। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपना ग्रैंड स्लैम जीता था। बस इतने ही क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने लिखे। अब डिस्कस कर लेते हैं इस साल के विजेताओं के बारे में। एक लास्ट रह गया, टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला जो थी मार्गरेट कोर्ट थी, 1970 में इन्होंने जीता था। अब देखो इस साल का जो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ। मैंने पहले ही कह दिया पांचों कैटेगरी तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ना मेन सिंगल और वुमेन सिंगल, क्योंकि एग्जाम में यही देखने को मिलते हैं आप लोगों के। कहाँ आयोजित हुआ? तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। संस्करण इसका 110वां था। इसमें की पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल का टाइटल जीता है राफेल नडाल ने, और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है एशले बार्टी ने। मैं आपको ये बता दूं, एडिशनल तौर पर जरूर याद रखेंगे, ये जो एशले बार्टी मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास ले चुकी है, और इतनी कम उम्र में इन्होंने संन्यास लेकर के दुनिया को चौंका दिया है। तो जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी होते हैं ना, इनसे रिलेटेड खेल और कंट्री पूछी जाती है। राफेल नडाल, एशले बार्टी दोनों ही टेनिस से रिलेटेड है। राफेल नडाल बिलोंग करते हैं स्पेन से, जबकि एशले बार्टी बिलोंग करती है ऑस्ट्रेलिया से। अब जो बाकी की 3 कैटेगरी है मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसमें कोई भी कैटेगरी चूकेगी नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है मेन सिंगल और वुमेन सिंगल पढ़ाना, मतलब ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए 2 कैटेगरी में आपको यहाँ से बताते हुए चलती हूँ। डिटेल में आपको PDF में सब कुछ मिल जाएगा। अब ये जो फ्रेंच ओपन रहा, ये मई जून के महीने में आयोजित किया गया पेरिस में। संस्करण 126वां रहा। राफेल नडाल, फिर से राफेल नडाल जिन्होंने फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है। ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है, इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। ठीक है, तो खिलाड़ी और इनकी कंट्री ईगा स्विटेक पोलैंड।
विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, लंदन में आयोजित किया गया, संस्करण था 135वां। अभी कंटिन्यू हम लोगों ने राफेल नडाल पढ़ा, अब पढ़िए नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता है, जबकि वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है एलिना रायबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती है। अब लास्ट का था यूएस ओपन, जो कि सितंबर के महीने में संपन्न हुआ। कहाँ आयोजित होता है? न्यूयॉर्क यूएस में आयोजित किया जाता है। 142वां इसका एडिशन था। कार्लोस अल्कराज इनका पहला ग्रैंड स्लैम था, इसलिए इनका नाम भी हम लोगों ने पढ़ा था। कंट्री पूछी जा सकती है, स्पेन से ये बिलोंग करते हैं, और ईगा स्विटेक ये पोलैंड से। तो मेन सिंगल और वुमेन सिंगल दोनों में इन खिलाड़ियों का नाम आप याद रखेंगे। अब इस चार्ट को यदि आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। इस चार्ट को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। आयोजन मतलब 4 टूर्नामेंट लिख दिए गए हैं, देखिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट, और यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट हो जाएगा। मेन सिंगल और वुमेन सिंगल चार्ट देखें तो स्टार्टिंग के दो देखो, राफेल नडाल आपको इजीली याद हो जाएंगे, जिन्होंने स्टार्टिंग के दो जीते, ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन। फिर नोवाक जोकोविच और अल्कराज, ये नया नाम आप पढ़ रहे होंगे टेनिस की दुनिया में, क्योंकि इनका नाम बहुत कम देखने को मिलता है। कार्लोस अल्कराज ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने यूएस ओपन जीता है। अब वुमेन सिंगल पर आ जाइए, तो ईगा स्विटेक से 2 याद रख लें, सेकंड और फोर्थ। जैसे कि आप लोगों ने मेन सिंगल में राफेल नडाल का 2 जगह याद रखा, फर्स्ट सेकंड।